नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं पीसीसी वॉर रूम। कांग्रेस के 1-to-1 संवाद में 4 बजे जयपुर संभाग की बारी है। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली, बानसूर से शकुंतला रावत, कठूमर से बाबूलाल बैरवा, किशनगढ़ बास से दीपचंद खैरिया, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जौहरीलाल मीणा, रामगढ़ से सफिया जुबेर, तिजारत से संदीप यादव, थानागाजी से निर्दलीय कांति प्रसाद मीणा, बैरोड से निर्दलीय बलजीत यादव का नाम आज के फीडबैक में शामिल है। तमाम नेता जिनसे 1-to-1 संवाद होगा। जयपुर संभाग के विधायकों से आज संवाद रखा गया है। कांग्रेस के 1-to-1 में जयपुर संभाग को 4 बजे बुलाया गया है। जयपुर जिले से कांग्रेस के 11 विधायक इसमें शामिल होंगे। 2 निर्दलीय विधायक भी आएंगे फीडबैक कार्यक्रम में। आदर्श नगर से रफीक खान, बगरू से गंगा देवी पहुंचेंगे। तो देखिए, आपको जानकारी दें कि सीएम अशोक गहलोत पहुंचे कांग्रेस के वॉर रूम। फीडबैक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के वॉर रूम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधायकों से 1-to-1 अब वो संवाद कर रहे हैं। गहलोत डोटासरा रंधावा विधायकों से 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। तो सीएम पहुंच चुके हैं कांग्रेस के वॉर रूम। कांग्रेस के वॉर रूम जहां पर तमाम विधायक मौजूद हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और सीएम के अलावा रंधावा भी मौजूद हैं और रंधावा के अलावा डोटासरा भी मौजूद हैं। ये तीनों नेता वहां मौजूद हैं जो कि 1-to-1 करेंगे विधायकों से संवाद। तो फीडबैक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। संवाद कर रहे हैं गहलोत, डोटासरा और रंधावा उन तमाम नेताओं से जो कि मौजूद हैं वॉर रूम में। ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पहुंचे, गाड़ी में मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और अब संवाद का सिलसिला विधायकों से शुरू हो चुका है। तमाम विधायक कांग्रेस के वॉर रूम में मौजूद हैं और वहीं पर मौजूद हैं सीएम भी, डोटासरा भी और रंधावा भी। तो 1-to-1 विधायकों से संवाद किया जा रहा है और फिर उनसे फीडबैक लिया जाएगा। मेरे सहयोगी शशि मोहन का मैं रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। शशि मोहन से हम जानेंगे। शशि मोहन, जयपुर संभाग के विधायकों से 1-to-1 शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, डोटासरा का और रंधावा का, और क्या ताजा अपडेट है आपके पास? मनी, देखिए 2 संभाग हैं आज, बीकानेर और जयपुर। पहले बीकानेर संभाग के विधायकों को बुलाया गया है। मंत्री बीडी कल्ला यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पीसीसी वॉर रूम के बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा। दरवाज़ा बंद है। सेवा दल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी हुई है, उन्हें लिस्ट दी हुई है। बीकानेर संभाग के संभाग मुख्यालय का जो ज़िला है बीकानेर, वहाँ की, साथ में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के ज़िलों के विधायकों की लिस्ट दी हुई है। जो विधायक आते जा रहे हैं उनके नाम मार्क किए जा रहे हैं और इसके साथ में उनके आने का समय भी यहाँ पर मार्क किया जा रहा है और उस हिसाब से इनको एंट्री दी जा रही है। अभी बीकानेर का संवाद चल रहा है। जयपुर संभाग के विधायकों को हालांकि 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन जयपुर के और आसपास के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले आए हैं। आज सिविल सर्विस डे था और उससे पहले डीएम एसपी की कॉन्फ्रेंस थी, तो दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी पहुंचे हैं। जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, वो पहले पहुंच गए थे और उसके बाद में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। फीडबैक लेना शुरू कर दिया है तीनों नेताओं ने। तो सबसे पहले बीकानेर संभाग के विधायकों से 1-to-1 किया, संवाद किया, फीडबैक लिया और अब जयपुर संभाग के विधायकों से डोटासरा, गहलोत और रंधावा 1-to-1 कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। ये बताइए शशि मोहन, इस दरमियान कोई ऐसी खबर सामने आई है कि विधायक की तरफ से अपनी ओर से कोई नाराजगी जाहिर की गई हो, या फिर जो कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है कि भाई ऑल इज वेल है? देखिए, कांग्रेस तो ऑल इज वेल कह रही है, लेकिन एक आशंका इस बात को लेकर है कि बलजीत यादव का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, जो बहरोड से निर्दलीय विधायक है। अब तक सरकार को समर्थन देते रहे हैं। बलजीत यादव अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ जो युवाओं को प्रतिनिधित्व देने की, युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, स्थानीय युवाओं को, राजस्थान मूल के जो हैं, उस मुद्दे को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में दौड़ लगा रहे हैं। वो हो सकता है इस बैठक में नहीं आए। बाकी ज़्यादातर विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माकपा के 2 विधायक हैं, एक गिरधारी मैया, एक उनके विधायक दल के नेता हैं बलवान पूनिया। दोनों बीकानेर संभाग से आते हैं। बलवान पूनिया तो भादरा से आते हैं, हनुमानगढ़ जिले के, और गिरधारी मैया डूंगरगढ़ से आते हैं। लेकिन दोनों भी शायद इस बैठक में नहीं आएंगे क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम में बैठक हो रही है। माकपा ये बात जरूर है कि अब तक सरकार चलाने में समर्थन दिया है, लेकिन विचारधारा में पूरी तरीके से सहमत हो, सरकार चलाने के तरीके में पूरी तरीके से सहमत हो, इस चीज़ को लेकर के कई बार अलग राय दिखी है।
और आज के कार्यक्रम में भी माकपा के दोनों विधायक नहीं आ रहे हैं। जो कांग्रेस के विधायक है वो आ रहे हैं। निर्दलीय विधायक हैं गंगानगर से राजकुमार गौड़, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े समर्थक माने जाते हैं, वो लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में आते रहे, सरकार को समर्थन देते रहते हैं। आज के इस फीडबैक कार्यक्रम में भी राजकुमार गौड़ पहुंच गए हैं। जयपुर ज़िले से और निर्दलीय विधायकों की अगर बात कर लें तो कांति मीणा है थानागाजी के विधायक, वो भी संभवतः इसमें आ रहे हैं। दौसा जिले की बात कर रहे तो महुआ से ओम प्रकाश हुड़ला हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो फीडबैक में ज़रूर जाएंगे। इसी तरीके से महादेव सिंह खंडेला हैं जो सीकर ज़िले की सीट से आते हैं और वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। राज्य सरकार ने उनको किसान आयोग का अध्यक्ष बना रखा है। जी अच्छा, ये बताइए, परफॉर्मा का यहाँ पर जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। शशि मोहन, आपको याद होगा कि बकायदा एक 13 सवालों का परफॉर्मा विधायकों को दिया गया था। इसे भरिए और बताइए कि धर्म के आधार पर और एंटी इनकम्बेंसी का भी उस परफॉर्मा में जिक्र किया गया था। अभी तक किसी विधायक ने परफॉर्मा सौंप दिया है क्या? देखिए, विधायकों में अधिकांश से प्रोफॉर्मा वहीं भरवाया गया, वॉर रूम पर ही, और वहीं पर ले लिया गया। कुछ विधायक जो प्रोफॉर्मा किसी कारण से नहीं भर पाए थे, कोई अगर अपना चश्मा नहीं लेकर के आया था, किसी को अगर आई साइट की प्रॉब्लम थी तो उसके कारण से वो नहीं भर पाए, कोई अपने काम की बात कह करके कि जल्दी उनको कोई काम है, कहीं जाना था, इस कारण से नहीं भर पाए। उनमें से ही कुछ विधायकों ने बाहर यह पर्चा मीडिया से साझा किया और यह बताया कि इस प्रोफॉर्मा में 13 बिंदु हैं और पहला जो बिंदु था उसको लेकर के चर्चा भी रही थी। सामाजिक, जातिगत, धार्मिक समीकरण पूछे गए थे। सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी कितनी है, कितनी नहीं है, विधायक के प्रति एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति क्या है, उससे उबरने के उपाय क्या हैं, इस तरह के सवाल उसमें पूछे गए थे। कुल 13 सवाल थे। और पूर्वी राजस्थान के जो लोग हैं, ERCP नहर परियोजना जहाँ से ख़ास तौर से जुड़ी हुई है, उन ज़िलों के लोगों से ERCP को मुद्दा बनाने के लिए विधायकों ने क्या किया, अब तक इस पर भी सवाल हुए और विधायकों ने अपने प्रयास बताए कि उन्होंने क्या किया ERCP को एक बड़ा विषय पूर्वी राजस्थान में बनाने के लिए। अच्छा, इस 1-to-1 का और फीडबैक के क्या हम मायने ये भी निकाल सकते हैं शशि मोहन की? रंधावा की ओर से अभी बयान दिया गया था हालिया दिनों में कि मैं बोल कुछ नहीं रहा हूँ लेकिन मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो क्या लगता है कि विधायकों से संवाद करके, फीडबैक करके उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद फिर आगे चुनावी रूपरेखा तैयार की जाएगी? देखिए मनी, 2 अलग अलग मुद्दे हैं प्रदेश कांग्रेस में। एक मुद्दा है कि सरकार को किस तरीके से वापस सत्ता में लाया जाए पार्टी को, एक मुद्दा है पार्टी को किस तरीके से एकजुट रखा जाए। तो जो ऐसे कोई बयान आते हैं जो पार्टी की एकजुटता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उन बयानों के सिलसिले में तो रंधावा ने कहा कि वो देख सब रहे हैं और फैसला करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। संभवतः खेतड़ी में जो राजेंद्र गुढ़ा का बयान था उस मामले को लेकर के भी उन्होंने ऐसा ही कहा। आप देख रहे हैं पिलानी के विधायक हैं JP चंदेलिया, वो अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और हम रंधावा की बात कर रहे थे। रंधावा, दूसरी बात यह है कि सरकार को कैसे लाया जाए, सत्ता में वापस कैसे कराया जाए पार्टी को, उसके लिए ये फीडबैक बैठकें हो रही हैं। 1-to-1 संवाद उसी के लिए हो रहा है कि महंगाई राहत कैंप में किस तरीके से विधायक की भूमिका रहेगी। अभी तक सर्वे के हिसाब से ज़मीनी हकीकत विधायक की क्या है, जिस सर्वे का जिक्र कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिरला ऑडिटोरियम की वर्कशॉप में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों के सामने किया, उसी सर्वे को यहाँ पर लेकर बैठे हैं। विधायक को बताया जा रहा है उसके क्षेत्र में क्या अच्छी स्थिति है, क्या कमजोरी है, उसको कैसे सुधारना है। 2 दिन पहले, परसों के दिन, जब हम विधायक रामलाल मीणा से बात कर रहे थे, प्रतापगढ़ के विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके सर्वे में रिपोर्ट आया कि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए, कुछ और चीज़ें सुधारनी चाहिए जो पार्टी की तरफ से उनको बताई गई, तो उसमें भी वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो 1-to-1 का मतलब है कि जो विधायक से सुधार अपेक्षित है वो उन्हें बताया जाए, और जो विधायक सरकार से या संगठन से कोई सुधार या कोई बड़ी चीज़ चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वो भी अपनी बात खुलकर रख सकें, जिससे आगे उस पर काम हो सके, जनता के बीच में अच्छा मैसेज जा सके और सत्ताधारी पार्टी क्षेत्र में मजबूत हो सके। फोकस कुल मिलाकर यही है कि जनता से कैसे कनेक्ट किया जाए और उस कनेक्शन को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, क्योंकि वोट मिलेगा तो पार्टी जीतेगी, पार्टी जीतेगी तो सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो लोगों के काम कर सकेंगे, सत्ता में रहेंगे, सक्रियता से विकास कार्यों में भागीदार बन सकेंगे, ऐसा मानना है और इसीलिए यह कवायद हो रही है।
अच्छा, रंधावा का जयपुर आना इंतजार किया जा रहा था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि रंधावा आएंगे, और जैसे कि हम लगातार इस बात का जिक्र करते आते भी हैं कि भाई आएंगे, मुख्यमंत्री से पायलट से बातचीत करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं शशि मोहन की 1-to-1 हो रहा है, संवाद हो रहा है, फीडबैक हो रहा है, वर्कशॉप बुलाई गई, फिर से 1-to-1 और संवाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जो मूल सवाल है कि जो नाराजगी पार्टी में देखी जा रही है सचिन पायलट की ओर से, उसको खत्म करने की कोशिश रंधावा की ओर से मुझे तो लगता नहीं है कि अभी तक की गई है या आगे भी की जाएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि संवाद फीडबैक किया जा रहा है, वर्कशॉप बुलाई गई। क्या लगता है कि इस फीडबैक के बाद रंधावा यहाँ से चले जाएंगे या फिर जो मूल सवाल है उसका जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी? देखिए मनी, हो सकता है लोगों की भावना भी वैसी ही हो जो आप कह रहे हैं कि आपको तो नहीं लगता कि ऐसी कोई कोशिश हुई है, क्योंकि आप भी सारी खबरों को, सारी गतिविधियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो जन भावना होती है वो इसी रूप में कई बार सामने आती है। दरअसल एक खबर के सिलसिले में आज हमारा संवाद हुआ। वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम सुंदर शर्मा, जो आमतौर पर हमारे चैनल पर शाम को 8 बजे डिबेट में भी आते हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या रंधावा जो कह रहे हैं कि कोई अपने आप को तुर्रम खां अगर समझता है तो गलतफहमी निकाल दे, नहीं वो खुद रंधावा खुद इस गलतफहमी को निकाल दें, तब श्याम सुंदर शर्मा की प्रतिक्रिया यही थी, एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते, वरिष्ठ पत्रकार के नाते, कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा तुर्रम खां हैं? क्या वो खुद को तुर्रम खां मानते हैं जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इस तरह की शब्द शैली और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक प्रभारी का काम होता है किसी भी जगह संगठन को अच्छी तरह चलाना, संगठन के लोगों को जोड़े रखना, अगर नहीं जोड़ पाते हैं तो जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसकी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंपना, क्योंकि अगर कोई विधायक है, कोई पार्टी का बड़ा पदाधिकारी है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी या एक्शन लेने की क्षमता, कार्यक्षेत्र दायरा वो पार्टी आलाकमान का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का आमतौर पर होता है। तो क्या रंधावा इस स्थिति में हैं जो कभी कहते हैं कमलनाथ कौन होते हैं यहाँ दखल देने वाले, फैसले वही करेंगे, प्रभारी वही हैं? तो फैसले करेंगे या रिपोर्ट देंगे, दोनों चीज़ों में अंतर है। वो रिपोर्ट दे सकते हैं, वो सिफारिश कर सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो कार्यकर्ताओं की भावना रख सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में नहीं है। फैसला पार्टी के आलाकमान के हाथ में है। अनुशासनहीनता का मामला है तो पार्टी अध्यक्ष अनुशासन समिति को देते हैं और उसमें डिस्कस होता है, उसके बाद में एआईसीसी के अध्यक्ष को रिपोर्ट जाती है और फिर अनुशासन समिति की रिपोर्ट के हिसाब से अगर कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है तो उसके ऊपर फैसला लिया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रदेश प्रभारी खुद ही कह दे, जैसा श्याम जी कह रहे थे कि प्रदेश प्रभारी की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए, उसे तो लोगों को जोड़ना है, उसे लोगों को साथ लेकर चलना है, तो एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह के सवाल उठते हैं, पहले भी उठते रहे, लेकिन कल रंधावा बड़े तल्ख अंदाज में थे और उन्होंने साफ कह दिया कि जो कांग्रेस पार्टी के साथ है उसके साथ पार्टी का कार्यकर्ता है, अन्यथा पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वालों से दूरी बनाकर रखेगा। ऐसे उनके निर्देश भी हैं और इसी में संगठन की भलाई भी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए और डोटासरा ने भी ये कह दिया कि जो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करता है, कांग्रेस के खिलाफ बोलता है या सरकार को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, उसका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। इस बीच एक और रोचक घटनाक्रम हुआ। मनी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पीसीसी का जो ये वॉर रूम है, कैमरा पर्सन देव से कहूँगा, उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये जिसके सामने हम खड़े हैं, जहाँ से विधायकों की एंट्री हो रही है। दूसरा दरवाज़ा इन गाड़ियों के पीछे शायद छिप गया है, थोड़ा हो सकता है आपको नज़र आ जाए। वो दरवाज़ा प्रभारी पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री की एंट्री के लिए था, लेकिन वाकया ये हुआ कि उस दरवाजे से उन लोगों की एंट्री के वक्त जब गाड़ी आई तब उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। रंधावा और डोटासरा जब आए तब दरवाज़ा बंद मिला उन्हें, और सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर दरवाज़ा बंद क्यों था? क्या वीवीआई एंट्री से पहले, वीवीआई के आने से पहले पूरा रूट नहीं जांचा गया था? उद्योग मंत्री शकुंतला रावत आ गई हैं, ये दर्शकों को अपडेट कर दें और ये भी बता दें कि जो दरवाज़ा आमतौर पर खुला रहना चाहिए था प्रभारी के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसके लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। और लोगों के बीच में, यहाँ खड़े पत्रकारों के बीच में भी उस दिन की याद ताज़ा हो गई जब सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चला। 12 अप्रैल के दिन, उनके अनशन से अगले दिन जब वे दिल्ली पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे, उनका एक सहयोगी दरवाज़ा बजा रहा था बाहर से और दरवाज़ा खुलने में थोड़ा समय लग गया। तकरीबन उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा समय रंधावा को इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि इस तरह अगर दरवाजे बंद मिलेंगे तो पार्टी नेताओं के लिए क्या स्थितियां होती हैं। ठीक है शशि मोहन, आपको रोक रही हूँ मैं, आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शशि मोहन।